जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आज हमारे साथ जो सत्संग शेयर किया है संगत जी, वो उषा आंटी ने किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रही हूँ जो मेरे जीवन का बहुत ही अनमोल पल है। गुरुजी की संगत में रहते हुए हर लम्हा अपने आप में एक शिक्षा था, एक रहस्य था और एक आशीर्वाद भी था। लेकिन कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें सुनकर आत्मा झूम उठती है। गुरुजी का समय था, हम सब संगत उनके साथ बैठे थे। अचानक गुरुजी ने समय कहा, मैं एक विरला महापुरुष हूँ जिसने इस धरती पर आकर ब्याह नहीं कराया। मेरे शरीर से अमृत निकलता है। सोचिए संगत जी, ये शब्द मैंने समय गुरुजी के मुंह से सुने हैं। उस पर लगा मानो समय रुक गया हो। एक अजीब सी शक्ति, एक अजीब सी वाइब्रेशन पूरे हॉल में फैल गई और मैं धन्य हो गई। गुरुजी ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं खुद उनके मुख से ये दिव्य वचन सुन सकी। अब जरा देखिए गुरुजी की लीला। उन दिनों कभी कभी टीवी खुल जाता था, लेकिन सच बताऊं तो मुझे टीवी देखने का ज्यादा शौक नहीं था। पर उस दिन जैसे संयोग ही बन गया। एक न्यूज चैनल पर अचानक एक डॉक्टर का प्रोग्राम चल रहा था। वो डॉक्टर वसंत कुंज से थे और नेचुरोपैथी का इलाज बताते थे। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। तभी उन्होंने शुगर यानी कि डायबिटीज के बारे में बोलना शुरू किया। क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड डायबिटिक थे, मेरा ध्यान तुरंत उधर चला गया। डॉक्टर बता रहे थे कि एक मिट्टी का पैक आता है, ठंडा पैक, गर्म पैक, एक स्टीम, फिर एक ठंडी टॉवल, पूरा कुछ ऐसा लंबा प्रोसेस समझा रहे थे। उनका समझाने का अंदाज कुछ अलग ही था। सच मानिए, मैं खुद सोचने लगी शायद ये सच में शुगर ठीक कर सकता है। उन्होंने कहा, जैसे धरती माँ के बीज डालकर फसल उगती है, वैसे ही ये मिट्टी का पैक आपके शरीर से सारे कीटाणु बाहर खींच लेगा और आप 1 महीने में शुगर फ्री हो जाओगे। ये सुनकर संगत जी, मुझे थोड़ा स्ट्राइक हुआ। मुझे इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई। अगले ही दिन मैंने उस डॉक्टर को कॉल किया। मैंने पूछा कि ये पैक कैसा होता है, क्या ये मुल्तानी मिट्टी का है? क्योंकि मुझे याद आया कि गुरुजी तो खुद मुल्तानी मिट्टी का लेप अपने शरीर पर करवाते थे। डॉक्टर ने कहा, नहीं जी, ये स्पेशल पैक है, ये सिर्फ मेरे पास मिलता है, आपको ऑर्डर करना होगा। मैंने पूछा कितनी कीमत है, तो जवाब आया 30,000 रुपये। अब सोचिए, वो साल 2003 का था। उस समय 30,000 बहुत बड़ी रकम होती थी। तुरंत मेरे मन में आया, ये तो सब फ्रॉड है, वो असली कैसे हो सकता है? मेरा मन वहीं बैठ गया। कुछ दिन बाद का वाक्य है। एक दिन जब सारी संगत धीरे धीरे चली गई तो गुरुजी मेरे पास आए और कारपेट पर बैठ गए। फिर मुझसे दवाइयों की बातें करने लगे। गुरुजी ऐसे पूछ रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं और मैं सब जानती हूँ, जबकि हकीकत तो ये थी कि मैं तो बहुत कम जानती थी, लेकिन उनकी लीला ही ऐसी है। उन्होंने होम्योपैथी के बारे में पूछा, फिर मेरे अपने अनुभव निकलवाए। मैंने उन्हें बताया कि कैसे एक बार होम्योपैथ ने मुझे सेटेराइट्स दे दिए थे और मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। गुरुजी बहुत देर तक सुनते रहे और फिर बोले, नेचुरोपैथी का हिसाब किताब तेनू पता है? मैंने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर तुरंत गुरुजी बोले, फिर टीवी क्यों देख रही सी तू? उस पल मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गुरुजी सब जानते थे कि मैं कब क्या देख रही हूँ। गुरुजी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, नेचुरोपैथ है क्या? तेनू की लगता है ओदे नाल सब ठीक हो जाएगा? मैंने धीरे से कहा, गुरुजी मुझे तो मालूम नहीं। तो गुरुजी बोले, चल लेट्स ट्राई। फिर उन्होंने पूछा, कितने बजे खुलता है उसका क्लिनिक? मैंने कहा कि गुरुजी 4:30 बजे के आसपास। तुरंत गुरुजी ने आदेश दिया, ठीक है आंटी, तो इधरों जो जाएंगी तो सीधा ओदे कोल चली जाई। सिंगला अंकल और भाटिया अंकल नाल ले जाई और जाके पैक ले आओ। हम सब हैरान थे, लेकिन जैसे गुरुजी कहते वैसे ही करना होता था। हम गए और वो पैक ले आए। उस दिन मुझे समझ आया, गुरुजी चाहते थे कि मैं खुद वेरीफाई करूं। वो ये सिखा रहे थे कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बाहर की दुनिया में कई लोग लालच में फंसाते हैं, लेकिन असली अमृत तो गुरुजी की कृपा में ही है। गुरुजी टेस्टिंग के जरिए हमें दिखाते थे कि देख, ये सब दिखावे हैं, सच्चा इलाज, सच्ची शक्ति, सच्ची शांति और सच्चा अमृत सिर्फ मेरे दरबार में है। गुरुजी हर छोटी छोटी बात में हमें शिक्षा देते थे, चाहे वो दवाइयों की चर्चा हो, टीवी का एक प्रोग्राम हो या फिर मिट्टी का पैक। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ में आता है कि गुरुजी हर एक इंसिडेंस को कैसे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का हिस्सा बना देते थे। संगत जी, गुरुजी की हर बात एक गूढ़े संदेश होती थी। हम समझे या ना समझे, लेकिन उनकी हर लीला हमें असली रास्ते पर ले जाती थी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक रात का समय था। गुरुजी अपने कमरे में थे। लगभग 12 बज चुके थे और गुरुजी ने अचानक हमें अपने रूम में बुला लिया। सोचिए, ये कितना बड़ा आशीर्वाद था। हम गुरुजी के कमरे में थे। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी ने मुझे उस डिवाइन स्पेस में बुलाया। गुरुजी ने फिर अपने
पैंक्रियास पर नेचुरोपैथी वाला ट्रीटमेंट लिया। अब सोचिए संगत जी, गुरुजी तो सर्वव्यापी हैं, उन्हें किसी ट्रीटमेंट की क्या आवश्यकता है, लेकिन उनका हर कर्म हर लीला संगत के कल्याण के लिए होती है। उन्होंने वो लेप वो प्रोसेस अपने लिए नहीं बल्कि सारी संगत के लिए किया, ताकि जो भी संगत वहां मौजूद थी और आज भी जो ये सत्संग सुन रही है, सभी को उसका लाभ मिले। ये सिर्फ उनका तरीका था हमारी भलाई करने के लिए। काफी देर तक ये चलता रहा और फिर अचानक गुरुजी ने मेरी ओर देखा और बोले, भाटिया आज मैं तेनू 9 द्वार दर्शन करवाए हैं। उस समय संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गुरुजी ने आगे कहा, तेरे फ्रेगनेंस कितनी आ रही है, तेरे सब द्वार ते फ्रेगनेंस आ रही है, आज मैं तेनू सारा आनंद करा दिता। उस पल मेरी आत्मा जैसे आनंद में डूब गई। गुरुजी ने मुझे 9 द्वारों का अनुभव करवाया, जो साधना से भी कठिन है। वो कृपा से दिया। ये कोई छोटी ब्लेसिंग्स नहीं थी, ये तो जीवन का सार था। करीब रात के 12 बज चुके थे और फिर गुरुजी ने अपने कमरे में ही लंगर प्रसाद भी करवाया। संगत जी सोचिए, ये सब उनकी लीला थी। उनकी हर कृपा का असर न केवल उस समय के लोगों पर था, बल्कि आज भी इस सत्संग को सुनने वाले हर इंसान पर है। गुरुजी ने कई बातें समझाई। उन्होंने कहा, शब्द कीर्तन जरूर लगाना है, 1.25 घंटा 1.5 घंटा। फिर गुरुजी ने सत्संग की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि मेरा सत्संग करते जाना है, और सचमुच उसी कृपा से आज तक सत्संग चलते आ रहे हैं। गुरुजी ने ही ये संकेत दिया था कि वो मनुष्य रूप में ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। उन्होंने हमें बार बार समझाया कि भगवान जब मनुष्यों के बीच आते हैं तो उनका आना और जाना भी तय होता है। वो हमेशा शरीर में नहीं रहते, क्योंकि उनका स्वरूप अनंत है। मैंने कई बार देखा, जब मैं किसी नई संगत को ले जाती थी तो गुरुजी कुछ से तो बहुत सारी बातें कर लेते थे, ब्लेसिंग्स भी देते थे, कुछ से सिर्फ मुस्कुरा कर कहते, ये पहले भी आया है पर तेनू नहीं दसिया। और सचमुच जब हम पूछते थे तो वो संगत बताती थी कि हाँ, सालों पहले आए थे और तब किसी का कैंसर, किसी की बीमारी गुरुजी ने ठीक कर दी थी, और फिर भी लोग बार बार नहीं आए। गुरुजी कहते, ये आज आया है पर मुड़ के नहीं आएगा, और वाकई में ही वो लोग दोबारा नहीं आए। ये सब गुरुजी की लीला थी। हमारी समझ वहीं तक जाती थी, पर गुरुजी तो सब जानते थे। वो पहले से तय कर देते थे कि कौन कब आएगा और कब जाएगा। आज जब मैं ये सब कुछ याद करती हूँ और सोचती हूँ, गुरुजी का हर एक्ट, हर बात, हर ब्लेसिंग्स हमारी आत्मा के कल्याण के लिए थी। चाहे वो कमरे में बुलाना हो, प्रेक्यास पर लेप लगवाना हो, 9 द्वार के दर्शन करवाना हो, या सिर्फ एक मुस्कान देना हो, गुरुजी की हर लीला अनंत है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा से ही आज भी हम सत्संग सुन पा रहे हैं, अनुभव बांट पा रहे हैं, और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। एक और दिव्य अनुभव आपको शेयर करती हूँ, जो मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। संगत जी, ये घटना एक नॉन संगत डे वाले दिन की है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुजी थर्सडे से संडे तक एम्पायर स्टेट में संगत लगाते थे। मंडे को बड़े मंदिर का आदेश होता था और ट्यूसडे वेडनेसडे को नॉन संगत डे होते थे, यानी वो दिन जब आम पब्लिक के लिए दरबार खुला नहीं होता था। ऐसे ही एक ट्यूसडे गुरुजी ने हमें बुलाया। मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड तीनों पहुंचे। गुरुजी ने इशारा किया और हमें अपने चरणों में बिठा लिया। अब सोचिए संगत जी, भगवान खुद अपने चरणों में बिठा रहे हैं, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। गुरुजी ने अपनी दया से हमें उनके चरण दबाने का अवसर भी दिया, पर मैं इसे सेवा नहीं कहूंगी, कभी भी नहीं, क्योंकि सेवा हम कौन कर सकते हैं भगवान की। वो तो उल्टा हम पर कृपा करके हमें सेवा का एहसास करवाते थे। असल में उस पल दबाने वाले हम नहीं थे, हमारे कष्ट दब रहे थे, हमारे जन्मों जन्मों के दुख मिट रहे थे। गुरुजी हमें धीरे धीरे मोक्ष की तरफ ले जा रहे थे। उसी समय वहां एक और आंटी आई, मदान आंटी। गुरुजी ने उन्हें मेरे सामने बिठा लिया। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी, सत्संग सुनाओ। मेरा ध्यान तो बस गुरुजी के चरणों में था, पर आदेश था तो सत्संग सुनाना पड़ा। मैंने सत्संग सुनाया और सुनाते सुनाते आंटी के मुंह से अचानक निकला, ये तो भगवान ही कर सकते हैं, ये तो रब ही कर सकते हैं। मैंने भी तुरंत कहा, हाँ, ये तो रब ही है, हमारे सामने भगवान बैठे हैं। लेकिन तभी गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं आंटी, मैं हले रब नहीं हैगा, मैं गुरु बन के आया हूँ। गुरुजी ने कहा, मैं बहुत कठिन यात्रा करके आया हूँ। इस यात्रा पर बहुत कम लोग तैयार होते हैं। लोग वहमों में फंस जाते हैं, इसलिए मैं उस रास्ते विच आया और लोगों के वहम दूर करने आया। उस पर लगा कि गुरुजी हमें कोई बहुत बड़ा रहस्य समझाने वाले हैं। गुरुजी ने फिर बताया, जब भगवान दुनिया बना रहे थे तो बहुत लोग बनते जा रहे थे। तब उनकी माँ ने कहा, बच्चे तो तुम बना रहे हो, पर इनके कष्ट कौन हरेगा। तब भगवान ने कहा, मैं खुद गुरु बन के इस धरती पर आऊंगा और इन लोगों के कष्ट हरूंगा। और इसी तरह गुरु इस धरती पर आए, और रब जब गुरु बनता है तभी जन्म जन्मांतर के दुख हरने आते हैं। फिर गुरुजी ने हमें सीधा सूत्र समझाया, पहला स्थान गुरु दा, दूजा स्थान संगत दा, और तीसरा नंबर ते रब दा। गुरुजी बोले, अगर तुसी हैगे हो ताई मेरा अस्तित्व है, अगर तुम लोग नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं। सोचिए संगत जी, गुरुजी खुद कह रहे थे कि उनका अस्तित्व संगत से है। ये कोई साधारण वचन नहीं है।
ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। उसके बाद गुरुजी ने बहुत दर्द भरी बात कही। उन्होंने कहा, लोगों ने मेरा मखौल बनाया हुआ है। लोगों ਨੂੰ समझ ही नहीं कि मैं कौन आया हूँ, की करन आया हूँ, मेरा पर्पस की है। गुरुजी को दुख था कि लोग उन्हें ऑर्डिनरी इंसान समझ लेते, जबकि वो तो कठिन तपस्या करके जन्मों के कष्ट हरने और हमें मोक्ष की तरह ले जाने आए हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ, गुरु और रब में फर्क है। रब सृष्टि का रचयिता है, लेकिन जब वो हमारे कष्ट हरने आता है तब गुरु बनता है। गुरु जी सिर्फ हमारे गुरु नहीं थे, वो खुद रब थे, पर उन्होंने गुरु रूप लेकर हमारी मुक्ति का रास्ता खोला। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके वचनों ने मेरी आत्मा को जागृत कर दिया। आपका हर वचन आज भी हमारे जीवन की राह दिखा रहा है। संगत जी, गुरु जी ने हमें गुरबाणी दी। उन्होंने कहा कि मेरे शब्द जरूर सुनने हैं। गुरु जी के वचन ऐसे थे कि उनकी गुरबानी में ही हमारी मुक्ति है। गुरुजी कहते थे, 1.25 घंटा 1.5 घंटा वाणी लगाओ। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं था, ये तो आत्मा की सफाई थी। जो इंसान रोज शब्द सुनता है वो धीरे धीरे खुद ब खुद बदल जाता है। गुरुजी ने लंगर प्रसाद पर भी बहुत रहमत की। उन्होंने खुद अपने वचनों से सबको समझाया कि प्रसाद कैसा होना चाहिए। गुरुजी बोले, एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, एक चटनी प्रसाद और एक मीठा और चपाती प्रसाद। कितना सिंपल, कितना आसान। गुरुजी ने आने वाली संगत के लिए रास्ता बिल्कुल सरल बना दिया, ताकि कोई भी, चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, हर कोई बिना किसी दिखावे के प्रसाद बांट सके। गुरुजी ने हमें सिखाया कि असली प्रसाद सादगी में है, दिखावे में नहीं। गुरुजी को शब्द सत्संग बहुत पसंद था। कई बार वही शब्द वो बार बार बुलवाते थे, पर हर बार अलग रागी, अलग धुन और अलग ही वाइब्रेशन के साथ, जैसे मुल्तानी मिट्टी वाला सत्संग, जिस पर गुरुजी ने खुद मोहर लगाई थी। गुरुजी की नजर में हर शब्द, हर राग, हर आवाज एक हीलिंग थी। उनकी इच्छा के बिना तो कोई शब्द भी गा नहीं सकता था। मैं आपको उस समय की एक बात बताना चाहती हूँ, जब गुड़गांव बिल्कुल खाली खाली हुआ करता था। साल 2002 या 2003। सड़कें भी ठीक से नहीं बनी थी, लेकिन हम रोज वहां जाते और देर रात तक रुकते। कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। गुरुजी हमें बिठाए रखते थे। गुरुजी बैठते नहीं थे, वो हमें बिठाते थे। वो हमें उस चुंबकीय शक्ति में रमा देते थे जहां से उठने का मन ही नहीं करता था। उनके पास बैठना मतलब किसी और ही दुनिया में चले जाना। 35 से 40 दिन ऐसे ही गुजर गए। ना नींद आती थी, ना थकान होती थी। बीमार होने के बावजूद हम बिल्कुल फ्रेश रहते थे। ये सब कैसे हो सकता था? ये तो सिर्फ गुरुजी की शक्ति थी। एक दिन सुबह मैं और मेरे हस्बैंड सोच रहे थे, इतने दिन हो गए ठीक से सोए नहीं, फिर भी इतने फ्रेश रहते हैं। इतने लेट रात को घर आते हैं, सड़कें भी अंधेरी हैं, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये कैसे पॉसिबल है? हम दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे, पर संगत जी, गुरुजी को सब पता था। संगत जी, जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचते तो गुरुजी खुद पास बुलाते और मुस्कुरा कर कहते, आंटी आज हैरान हो गए। दोनों दोनों जने हैरान सीगे कि एनी फोग विच घर किस तरह जानने हम। मैं तो घर छड़ के आ जाना। सोचिए, हमें घर तक साथ लेकर जाते थे, और सिर्फ हमें ही नहीं, हर संगत को। कई बार तो किसी को 5 मिनट रोक देते थे, और जब वो थोड़ी देर से निकलते तो रास्ते में पता चलता कि आगे एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। गुरुजी ने उन्हें बचा लिया। ये है गुरुजी की अनसीन प्रोटेक्शन, ये है उनकी रहमत। संगत जी, गुरुजी हमें बार बार सिखाते थे, उनका रास्ता सिंपल है, बस उनके वचन मानो, शब्द सुनो, सत्संग करते रहो और प्रसाद में सादगी रखो। गुरुजी हर जगह हैं, वो हमारे साथ चलते हैं, हमें बचाते हैं और हमें मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर एक दिल की आवाज सुनते हैं। एक दिन मैं मन ही मन बस यही कहती रही, गुरुजी आज जल्दी मत भेजना, आज देर तक रोक लेना। पर रात को वही हुआ। गुरुजी बोले, चलो भाटी आंटी, गुड़गावा वाली आंटी, चलो चलो अपने अपने गुड़गावा। दिल टूटा। लगा गुरुजी ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैं रास्ते में बड़बड़ाती जा रही थी, गुरुजी मैंने मांगा भी क्या, बस रुकने की बात कही थी। आप तो अंतर्यामी हो, फिर मेरी इतनी सी बात क्यों नहीं सुनी? और तभी पीछे से जोशी अंकल भागते हुए आए, आंटी आंटी गुरुजी बुला रहे हैं। संगत जी, देखो गुरुजी कैसे हमारी हर फुसफुसाहट सुनते हैं। कभी कभी तो तुरंत नहीं दिखाते, लेकिन जब दिखाते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि वो सचमुच सब जानते हैं। मैं वापस गुरुजी के सामने पहुंची। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आंटी देख, मैं तुझे एक झटके से ठीक कर दूंगा। और सचमुच संगत जी, गुरुजी ने मेरे क्लोथ्स एक झटके में ठीक कर दिए, और उन्होंने कहा कि मैं तेनू 80-90% ठीक कर दिता, बाकी 10% श्रद्धा ते सरेंडर नाल ठीक होएगा। सोचिए संगत जी, कितनी बड़ी रहमत थी ये। जिस बीमारी में डॉक्टर सालों लगा देते, गुरुजी ने पलक झपकते ही ठीक कर दिया। बस बाकी का इलाज श्रद्धा और समर्पण से करना था। फिर गुरुजी बोले, भाटी आंटी मैं तेनू ठीक कर दिता, तू मैनू ठीक कर। उस पल मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। सोचा
गुरुजी को मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, वो तो खुद भगवान है। मन में नेगेटिविटी आ गई। पर गुरुजी बार बार कहते रहे, आंटी तू मैनू ठीक कर। आखिरकार मैंने पूछा कि गुरुजी मुझे क्या करना है। गुरुजी ने कहा, जा मुल्तानी मिट्टी ते गुलाब जल ले आ। बस इतना सिंपल। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी टेस्टिंग कर रहे थे। क्या मैं डर कर पीछे हटूंगी या फिर पूरी तरह सरेंडर कर दूंगी। और जब सरेंडर किया तो उन्होंने सिंपल सोल्यूशन दे दिया। गुरुजी की यही लीला है, साधारण चीजों को भी दिव्यता से भर देना। संगत जी, गुरुजी ने सिखाया कि हमारी हर छोटी से छोटी बात वो सुनते हैं और वो हमें एक झटके से ठीक भी कर सकते हैं। पर सबसे जरूरी है श्रद्धा और सरेंडर। गुरुजी कहते हैं, मैं तो घर घर तक संगत नाल चलदा हां, मैं सब कुछ जानता हाँ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मैं आपसे बहुत ही भाव से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये कोई साधारण किस्सा नहीं बल्कि खुद गुरुजी की लीला है, जो उन्होंने अपनी संगत को दिखाने के लिए उस रात हम तीनों, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई, कार में बैठे और निकले। गुरुजी ने कहा था, जा मुल्तानी मिट्टी से गुलाब जल ले आ। अब आप सोचिए संगत जी, रात का समय लगभग 11:15 बजे के ऊपर हो चुके थे। बाजार सब बंद हो चुके थे, आसपास कोई दुकान खुली नहीं थी। फिर भी हमने हिम्मत की और चल पड़े। कुतुब मीनार के रास्ते कभी इधर कभी उधर घूमते रहे। जहां भी कोई दुकान दिखती पूछते, भैया गुलाब जल मिलेगा, मुल्तानी मिट्टी मिलेगी। लेकिन हर जगह वही जवाब आता कि नहीं। मेरे हस्बैंड और भाई थक चुके थे, कहने लगे, अब बस करो, चलो घर चलते हैं। गुरुजी ने तो शायद कोई चक्कर ही लगवाना था। और सच भी है संगत जी, गुरुजी अक्सर रास्तों के चक्कर लगवाते थे ताकि हमारे पिछले जन्मों के कष्ट कट जाएं। उस समय का गुड़गांवा याद करो संगत जी, 2002-2003 की बात है। वहां पर चारों तरफ सन्नाटा होता था, ना कोई दुकान, ना कोई कॉलोनी, सिर्फ पेड़ और खाली जमीन। गुरुजी कई बार बोलते थे, ए दुकान ना ले लो, करोड़ों दी करोड़ा हो जाएंगियां। लेकिन इंसानी दिमाग क्या सोचता था, ये कैसा जंगल, यहाँ कौन करोड़ों कमाएगा। और आज देखो संगत जी, वही जगह बड़ा मंदिर रोड कहलाती है, जहाँ लाखों लोग हर रोज दर्शन करने आते हैं। जंगल सचमुच मंगल बन गया। गुरुजी की हर वाणी सच हो जाती थी। संगत जी, हम लोग निराश होकर वापस आने लगे। मेरे हस्बैंड ने कार मोड़नी शुरू कर दी। तभी अचानक मुझे बहुत दूर हल्की सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी, जैसे गहरा अंधेरा हो और कहीं से छोटी सी दीपक की लो चमक रही हो। मैंने देखा, देखो उधर लाइट है, चलो आखिरी बार वहीं तक चलती हैं। दोनों बोले, कुछ नहीं है, तू बेकार परेशान कर रही है। लेकिन मैं अड़ी रही, बस 2 से 3 किलोमीटर और आखिरी कोशिश कर लो। संगत जी, वो रोशनी कोई साधारण लाइट नहीं थी, वो गुरुजी का ही संकेत था। रुक मत, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, सचमुच एक छोटी सी दुकान नजर आई। उस दुकान का शटर आधा बंद हो रहा था और आधा खुला हुआ था, जैसे कोई जानबूझकर हमारा ही वेट कर रहा हो। मैंने दूर से ही देखा, रैक पर एक छोटी सी गुलाबरी की बोतल रखी हुई थी। दिल उछल गया, यही है गुलाब जल। मेरे हस्बैंड बोले, कुछ नहीं, तुझे भ्रम हो रहा है। लेकिन मैं नीचे उतरी और दुकान में पहुंची और सचमुच वही गुलाब जल की बोतल मिली। मैंने झट से बोला, भैया एक गुलाब जल दे दो। अब संगत जी, असली लीला तो उसके बाद हुई। मैंने दुकानदार से अभी मुल्तानी मिट्टी शब्द कहा भी नहीं था, इतने में अचानक काले अंधेरे को चीरता हुआ एक नन्हा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उम्र होगी कोई बस 8 से 12 साल। हाथ में एक बैग था। सीधा मेरे पास आकर बोला, मैडम आपको मुल्तानी मिट्टी चाहिए। मैं हैरान रह गई। अभी मैंने किसी को बोला भी नहीं था, ये बच्चे को कैसे पता चला। और इतनी रात को इतने सुनसान माहौल में ये बच्चा अचानक कहाँ से आ गया। संगत जी, रात के 1:30 बजे कौन सा बच्चा मुल्तानी मिट्टी लेकर सड़क पर घूमेगा। ना घर नजदीक, ना दुकान। फिर भी वो बच्चा आ गया और वही चीज लेकर आया जो गुरुजी ने बोली थी। मैंने उसी पल समझ लिया, ये कोई साधारण बच्चा नहीं था, ये खुद गुरुजी की लीला थी। गुरुजी ने खुद ही रोशनी दिखाई, गुरुजी ने ही दुकान खुलवाई, गुरुजी ने ही गुलाब जल दिलवाया और गुरुजी ने ही बच्चे के रूप में मुल्तानी मिट्टी भेज दी। आज भी मैं कई बार कोशिश करती हूँ उस दुकान को ढूंढ लूं, पर संगत जी सच कहूँ, वो दुकान मुझे फिर कभी दिखाई ही नहीं दी। और वो उस रात सिर्फ मेरे लिए खुलवाई गई थी और अगले दिन गायब हो गई। गुरुजी ने उस रात ये सिखाया, श्रद्धा रखो, हार मत मानो, गुरुजी का संकेत पहचानो और भरोसा रखो। अगर गुरुजी ने कुछ बोला है तो रास्ता वो खुद बनाएंगे। गुरुजी अंतर्यामी है, वो जानते हैं कब किसको कहाँ किस रूप में आना है। संगत जी, उस रात मैंने महसूस किया कि गुरुजी किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं, कभी रोशनी बनकर, कभी बच्चे बनकर, कभी दुकान बनकर, कभी सिर्फ एक विचार बनकर। बस हमारी आंखें खुली होनी चाहिए और मन सरेंडर होना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग उस समय का है जब लोग एम्पायर स्टेट में गुरुजी के चरणों में बैठा करते थे। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने ताजा है। करीब 25 से 30 संगत थे। माहौल बहुत ही शांत था, पर अंदर से बहुत पवित्र कंपन निकल रही थी। हर कोई अपनी अपनी सेवा में व्यस्त था। कहीं पर कोई कड़ा प्रसाद बना रहा था, कहीं पर कोई सफाई कर रहा था,
कोई पानी भर रहा था तो कोई बस ध्यान से गुरुजी के दर्शन कर रहा था। मुझे याद है उस दिन जोशी आंटी कड़ा प्रसाद बना रही थी और जैसे ही वो तैयार हुआ उन्होंने स्टील की छोटी सी प्लेट्स में दो दो चम्मच डालकर संगत को बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा आज ये दो दो जने एक ही थाली शेयर करेंगे। मैंने भी सोचा ठीक है, प्रसाद शेयरिंग में ही सबसे बड़ा आनंद है। पर उस समय मेरा मन कड़ा प्रसाद में नहीं था, क्योंकि मेरे मन में तो वही बात चल रही थी, मुझे तो मुल्तानी मिट्टी का लेप तैयार करना है। तो मैं उसी काम में लग गई। इतने में ही आंटी मेरे पास आई और बोली, आंटी आपका कड़ा प्रसाद। मैंने कहा अरे मेरी और आपकी शेयरिंग होगी ना। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा नहीं आंटी, आप बहुत ब्लेस्ड हो, देखो गुरुजी ने अपनी शेयरिंग में से आपके लिए भेजा है। संगत जी उस वक्त तो मुझे गहराई से समझ नहीं आया, पर बाद में जब सोचा तो मन में आया, वाह गुरुजी को कैसे पता चला कि मुझे अभी कड़ा प्रसाद नहीं मिला और उन्होंने अपनी ही थाली से भेजा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। सोचो गुरुजी ने खुद अपनी शेयरिंग में से मेरे लिए प्रसाद भेजा। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये तो बहुत ही विशाल कृपा थी। जैसे ही लेप तैयार हुआ गुरुजी अंदर गए और थोड़ी देर बाद कपड़े बदल कर आए। गुरुजी ने उस दिन बहुत ही साधारण रूप धारण किया हुआ था, नीचे शॉर्ट्स, ऊपर एक साधारण टी शर्ट, और फिर आकर सिंहासन पर बैठ गए। फिर गुरुजी ने सिंगला अंकल से कहा स्टूल मंगा, स्टूल आ गया। फिर गुरुजी ने जोशी अंकल को आदेश दिया, जा गरम गरम घी करके ला। कुछ ही देर में घी गर्म होकर आ गया, लेप भी तैयार हो चुका था। मैं पूरी श्रद्धा से गुरुजी के सामने बैठ गई। गुरुजी ने अपना दायां पांव स्टूल पर रखा और मुस्कुराकर बोले, आंटी ए मेरी जुराब उतार और जो देखना है देख ले। संगत जी ये बात क्यों बोली गुरुजी ने? दरअसल कुछ समय पहले मैं किसी संगत को लेकर आई थी। गुरुजी ने उस संगत को चरणों की सेवा दी थी। वो संगत मुझसे कहने लगी, आंटी आपको पता है गुरुजी के नाखून कैसे हैं? मैंने कहा कैसे हैं? तो वो बोली गुरुजी के नाखून नीले हैं। मैं बड़ी हैरान हुई, नीले नाखून ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं, भगवान शिव के नाखून नीले होते हैं। गुरुजी तो शिव स्वरूप हैं और देखो उन्होंने मुझे शिव जी के दर्शन करा दिए। आपको तो कभी कुछ दर्शन नहीं हुए? उन संगत ने बड़े ही उत्साह के साथ कहा और मेरे मन में भी विचार आ गया कि सच में मुझे तो दर्शन हुए ही नहीं। और तभी से मेरे मन में हल्का सा संशय बैठ गया। गुरुजी अंतर्यामी है, उन्हें पता था कि मेरे दिमाग में ये सवाल आया है। इसीलिए उस दिन जब उन्होंने कहा कि आंटी जुराब उतार और देख ले जो देखना है, तो वो दरअसल मेरे मन के संशय को मिटा रहे थे। अब मैंने उनकी जुराब उतारी, पहले घी लगाया, फिर लेप लगाना शुरू किया। एक बार लगाया, दो बार लगाया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, पर लेप चिपक ही नहीं रहा था, बार बार फिसल जाता। मेरे मन में विचार आया शायद घी ज्यादा लग गया इसलिए लेप पकड़ नहीं रहा। क्योंकि मैं ब्यूटी लाइन से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे पता था कि आमतौर पर क्रीम या तेल लगाने के बाद मिट्टी तुरंत चिपक जाती है, पर यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा था। जैसे ही मेरे मन में ये ख्याल आया गुरुजी तुरंत बोले, आंटी क्यों ज्यादा लग गया? मैं हैरान रह गई। गुरुजी ने मेरे मन की बात पकड़ ली। फिर गुरुजी बोले, ले दूजा ट्राई कर ले। अब गुरुजी ने अपना बायां पांव स्टूल पर रखा और कहा, आंटी ले मेरी जुराब भी उतार, जो देखना है देख ले। मैंने उनकी जुराब उतारी और बिना घी लगाए लेप लगाना शुरू किया। एक बार लगाया, 2 बार, 3 बार, पर वही हाल, लेप फिसलता ही जा रहा था। तब मैंने अपने बाएं हाथ में गुरुजी का पांव जोर से पकड़ा और संगत जी जैसे ही मैंने पकड़ा ऐसा लगा जैसे मैं मार्बल का पांव पकड़ रही हूँ, और इतना कठोर, इतना ठोस था जैसे पत्थर का हो। और जैसे ही मैं उसे पकड़कर देख रही थी, धीरे धीरे गुरुजी का पांव अलग अलग शेप लेने लगा। कभी लगा जैसे कोई धारा बह रही है, कभी लगा जैसे नाखून चमक रहे हैं, कभी लगा जैसे पूरा पांव किसी नई एनर्जी से रूपांतरित हो रहा है। उस समय गुरुजी बोले, आंटी तेनू ता मैं 9 धारा दर्शन करवाए हैं। संगत जी उस क्षण मुझे समझ आया कि ये तो साधारण पांव नहीं है, ये तो समय महाशिव के चरण हैं। उन चरणों से अमृत धारा बह रही थी, शिव का तेज निकल रहा था और पूरा एनवायरनमेंट बदल चुका था। उस दिन मुझे ये गहराई से अनुभव हुआ कि गुरुजी लीला करते हैं, संगत को परखते हैं और फिर अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराते हैं। कभी साधारण इंसान की तरह बैठते हैं, कभी बच्चों की तरह हंसी मजाक करते हैं, कभी आशीर्वाद में कड़ा प्रसाद देते हैं और कभी अपने चरणों से समय शिव रूप दिखा देते हैं। गुरु जी की ये लीला है, ये चरण दर्शन और ये वो 9 धाराओं का अनुभव आज भी मेरे हृदय में अंकित है। ये सत्संग मेरे लिए किसी खास खजाने से कम नहीं है। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उस रात की बात ही कुछ और थी। गुरु जी ने समय आदेश दिया था कि लेप लगाना है। जब गुरु जी आदेश देते तो वह कोई साधारण आदेश नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक गहन उद्देश्य और असंख्य रहस्य छुपे होते थे। मैंने धीरे धीरे गुरुजी के चरणों से शुरू किया। फिर उन्होंने कहा, आंटी सिर पर लगा दे, आंटी कंधों पर लगा दे, आंटी टांगों पर लगा दे। और इस तरह गुरुजी ने मुझे हर जगह लेप लगाने का आदेश दिया। संगत जी लेप लगाने में जितना समय लगा उससे कई गुना अधिक समय उसे उतारने में लगा। वह कोई साधारण मिट्टी या गुलाब जल का लेप नहीं था। उसके साथ गुरुजी की शक्ति, गुरुजी का ओरा, गुरुजी की लीला काम कर रही थी।
धीरे धीरे समय बीतता गया, कभी लेप सूख जाता, कभी फिर नमी आ जाती। मैं बार बार उसे साफ करती, वह बार बार नया रूप ले लेता, मानो ये कोई मिट्टी ना होकर गुरुजी की लीला का प्रत्यक्ष रूप था। और इसी तरह रात बीत गई। जब सुबह का उजाला हुआ, हम लोग बाहर निकले तो सामने से सूरज की लालिमा फैल रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान सुनहरी और लाल रंग में रंगा हुआ था। उस समय मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे और रघुराय अंकल और उनकी वाइफ भी थी, और मेरा भाई जिसे गुरुजी ने बाहर बिठाया हुआ था। बस हम 4-5 लोग ही थे। अंकल रघुराय अंकल ने जैसे ही आसमान की ओर देखा तो अनायास बोल उठे, आंटी देखो, हम किस दुनिया से निकल कर आ रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग से लौट रहे हों। वो सूरज की लालिमा, वो गुरुजी के औरों का असर और दिव्य शक्ति, सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और की ओर लोक से बाहर आ रहे हैं। सिंगला अंकल मेरे पास आए और धीरे से बोले, आंटी ये गुरुजी की पर्सनल ब्लेसिंग है, इसे शेयर मत करना। मैंने भी उनकी बात मान ली, पर संगत जी गुरुजी की लीला वही जानता है जिसे वो दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो बस हमारे साथ हुआ है, लेकिन वास्तव में उस क्षण कई और लोग भी उस कृपा के भागीदार बन रहे होते हैं। कुछ समय बाद सोमवार को जब मैं मंदिर गई, गुरुजी का आदेश था कि हर सोमवार जाऊं और सत्संग शेयर करूं। तब एक आंटी आई, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं माला आंटी बेंगलोर से हूँ। वो मुझसे बोली, आंटी आप वो वाला सत्संग क्यों नहीं सुनाती, मुल्तानी मिट्टी वाला। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, आंटी वो कौन सा सत्संग है? तो उन्होंने विस्तार से बताया, आंटी जब गुरुजी ने आपको आधी रात को मुल्तानी मिट्टी लेने भेजा था, फिर आपने गुरुजी को लेप लगाया था, वह पूरी रात चला। तब गुरुजी के पीछे मेरी मौसी बैठे थे, उन्हें एक डिसीज थी, उनके पैरों में कैंसर था, पैरों में पस और खून निकलता था। उसका कोई इलाज नहीं था, पर जितना टाइम आप गुरुजी को लेप लगाती रही, उतने टाइम गुरुजी उन्हें क्योर भी दे रहे थे। वही उसी क्षण गुरुजी ने उनके पैर ठीक कर दिए। संगत जी सुनकर मैं स्तंभ रह गई, जिसे मैं समझ रही थी ये तो सिर्फ मेरी ब्लेसिंग है, वास्तव में वो कई और जिंदगियों को ठीक कर रही थी। बाद में एक परिवार को गुड़गांवा की करम धर्म सोसाइटी में सत्संग था। गुरुजी ने समय आदेश दिया था कि भाटी आंटी सत्संग शेयर कर। मैंने वही मुल्तानी मिट्टी वाला सत्संग सुनाया। संगत जी सत्संग सुनकर वहां की संगत मंत्र मुक्त रह गई। उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने तुरंत कहा, इन आंटी को दोबारा बुलाना, ये सत्संग हमें बहुत बढ़िया लगा, हम इसे फिर से सुनना चाहेंगे। उस दिन शाम को हमें एक शादी में जाना था। गुरुजी ने खुद कहा कि मैं वहां आऊंगा, तुम लोग सारे फंक्शन अटेंड करना। शादी में जाकर हम फिर गुरुजी से आज्ञा लेने गए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जल्दी कादी है, बैठ जाओ। मैंने कहा कि गुरुजी हमें एक और फंक्शन में जाना है। तो गुरुजी ने कहा, कोई ना, 10 मिनट बैठ जाओ। फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने दाएं और मेरे हस्बैंड को अपने बाएं ओर बिठा लिया। पूछने लगे, फिर किस तरह सत्संग चल रहे हैं? मैंने कहा कि गुरुजी अच्छे चल रहे हैं आपकी मेहर से। फिर गुरुजी बोले कि आज सत्संग से अग्रवाल देख करम धर्म सोसाइटी में। मैंने मासूमियत से कहा कि गुरुजी वो तो गुप्ता है, अग्रवाल थोड़ी है। गुरुजी हंसकर बोले, कमलिए गुप्ते ते अग्रवाल इक्को ही हुंदे ने। संगत जी बाद में जब मैंने वह बात गुप्ता आंटी और अंकल को बताई तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी को सब पहले से पता था। फिर जब मैंने कहा कि गुरुजी ने तो ये बोला कि तू उठ, चक दे फट्टे, बल्ले बल्ले, काराई मुल्तानी मिट्टी दा सत्संग करके, तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। संगत जी उस दिन हमें समझ में आया कि गुरुजी की हर लीला के पीछे हजारों लाखों उद्देश्य छिपे होते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो केवल हमारी बात है, पर वास्तव में गुरुजी की कृपा अनेकों को छूती है। वो पांव पर लगाया गया लेप, वो सारी रात का अनुभव, वो सूर्योदय का दिव्य दृश्य, वो बेंगलोर वाली आंटी का खुलासा, और अंत में गुरुजी का चक दे फट्टे बल्ले बल्ले वाला कहना, ये सब मिलकर इस सत्संग को अमर बना देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे पास इतने सत्संग है कि मैं गुरुजी की वड्याई चाहे सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते भी करती रहूं तब भी कम है। लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम राधिका आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर जब शुरू हुआ, जब मेरे बाल इतनी तेजी से झड़ने लगे कि हर जगह बस टूटे हुए बाल ही दिखाई देते थे, तकिए पर, बिस्तर पर, फर्श पर, बाथरूम में, यहाँ तक कि ऑफिस की कुर्सी पर बैठने के बाद भी मुझे अपने ही टूटे हुए बाल नजर आते थे। धीरे धीरे ये समस्या मेरे लिए केवल शारीरिक परेशानी नहीं, बल्कि ये मेरे आत्मविश्वास और मेरे मनोबल और मेरी पूरी सोच पर चोट करती चली गई। लोग मुझे देखकर कहते कि पहले मैं कितनी सुंदर और आत्मविश्वासी दिखती थी, लेकिन अब मेरा चेहरा मुरझाया हुआ और थका थका सा लगता है।
कुछ कहते थे कि शायद बीमारी की वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो कुछ ये ताना मारते थे कि बहुत प्रयोग करती होगी तभी ऐसा हो रहा है। संगत जी, ये बातें सुनकर मैं टूट जाती थी। रात को आईने के सामने खड़ी होकर रोती थी और सोचती थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया, मुझे ये सजा मिल रही है। कई बार मैंने महंगे शैम्पू बदले, तरह तरह के आयुर्वेदिक तेल लगाए, डॉक्टरों से भी मैंने राय ली, कई तरह की दवाइयां भी खाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मेरे बाल लगातार झड़ते ही रहे। हर बार बालों की लटें हाथ में आने लगी। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। कभी कभी लगता था कि मेरा तो पूरा अस्तित्व ही मुझसे छीन लिया गया हो, क्योंकि बाल ही तो हमारी शोभा होती है। और जब वही खत्म होने लगे तो मेरा चेहरा भी सुनसुना सा दिखता था। उस समय मैं निराश होने लगी। किसी से अपनी पीड़ा बांटने की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि लगता था कि लोग हंसेंगे, मुझे कमजोर समझेंगे। फिर एक दिन मैं बहुत रोई, पूरे कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और मुंह छुपाकर संगत जी मैं रोती रही। और गुरुजी, अगर आप हो तो मेरी मदद करो, मैं अब और सह नहीं सकती। संगत जी, सच्ची श्रद्धा से निकली पुकार कभी खाली नहीं जाती। उसी रात मैंने एक अद्भुत अनुभव किया। जब मैं नींद में थी तो मुझे बहुत साफ साफ गुरुजी की आवाज सुनाई दी, जैसे वह मेरे सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि पुत्र, शैम्पू में जल प्रसाद मिला के नहाया कर। और उस पल मेरा दिल कांप उठा। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक पूरी श्रद्धा थी और शांति थी। मुझे पता थी कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू संदेश दिया है। अगले ही दिन मेरा जो विश्वास था, मेरी श्रद्धा संगत जी, वो और बढ़ने लगी और मैंने वैसा ही किया जैसे गुरुजी ने मुझे कहा। मैंने अपने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद ढककर रख दिया और बाद में उसको थोड़ा सा शैम्पू में मिला दिया। जब मैंने पूरी श्रद्धा भाव के साथ बाल धोए तो अंदर से एक अलग ही अनुभूति हुई, जैसा पानी के हर कण के साथ गुरुजी का आशीर्वाद मेरे सर पर पड़ रहा हो। संगत जी, ये किसी दवा से कम नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का चमत्कार था। क्योंकि कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया कि मेरे बालों का झड़ना धीरे धीरे कम होने लगा। पहले जो हर बाल कंघी करने से मुट्ठी भर बाल टूट जाते थे, अब वह कुछ ही बाल टूटने लगे। धीरे धीरे वो बिल्कुल बंद हो गए। 2 हफ्ते में इतना बदलाव आ गया कि मेरे परिवार वाले खुद कहने लगे, अरे अब तो फर्श पर बाल बहुत कम मिलते हैं। मैं अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाई, लेकिन दिल भीतर से गुरुजी का शुक्राना करने लगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। मेरे लिए केवल बाल झड़ने की समस्या समाधान नहीं था, बल्कि ये मेरी आत्मा के लिए संदेश भी था। गुरुजी हर दर्द का इलाज जानते हैं, चाहे वह शरीर का हो, मन का हो। हमें बस गुरुजी पर श्रद्धा और विश्वास रखना है। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं। गुरुजी, मैं आपका सच में जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी जो समस्या थी ना गुरुजी, वो खत्म कर दी। मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को आपने किस तरह सोल्व कर दिया। संगत जी, सच में मैं तो आपको यही कहूंगी, जो भी हमारे पास सत्संग आते हैं, जो भी गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, गुरुजी हमें टेलीपैथिकली संदेश देते हैं, संगत जी वो सच होते हैं। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमारा विश्वास हमारे सतगुरु पर, हमारे मालिक पर पक्का होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास पक्का है, हमारा विश्वास डगमगाता नहीं है, हम पूरी श्रद्धा भाव के साथ गुरुजी के कहे अनुसार चलते हैं, तो संगत जी सच में गुरुजी अपने आप संगत जी हमारा साथ देते हैं। और संगत जी देखो किस तरह से गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी समस्या, बाल झड़ने की समस्या, संगत जी मेरी ही नहीं, जो भी सत्संग सुन रहा होगा इसमें से लाखों संगत की ये समस्या होगी, जिनको ये प्रॉब्लम होती होगी, जिनको बड़ी निराशा होती होगी कि उनके बाल इतने क्यों झड़ते हैं। गुरुजी कहते हैं कि बाल जब फर्श पे पड़े होते हैं, जैसे हमारे बाल बिखरे होते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता, वो अच्छा संकेत नहीं होता। इससे हमारे घर में भी परेशानियां आती हैं, दुख तकलीफ आती हैं। और संगत जी, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में किसी भी तरह की परेशानियां हो, उसके परिवार में किसी भी तरह का दुख हो। इसलिए संगत जी, आप भी जैसे मेरे को गुरुजी ने टेलीपैथिकली संदेश दिया, हो सकता है कि आज गुरुजी बहुत सारी संगत तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हो कि आप भी गुरुजी का जल प्रसाद अपने शैम्पू में, अपने नहाने वाले पानी में डालकर उससे स्नान करें, उससे नहाएं। और संगत जी देखना, आपको भी कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा। क्योंकि ये मेरा कोई ऐसे अपनी तरफ से बनाया हुआ मैसेज नहीं है, ये संगत जी मेरी आप बीती है, क्योंकि मैंने ये खुद महसूस किया है। संगत जी, मैं भी चाहती हूँ कि जिस तरह से गुरुजी ने मुझे खुशी दी है, मेरी ये समस्या को, मेरी ये परेशानी को खत्म किया है, और गुरुजी ऐसे ही सभी संगत को अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो गुरुजी उसे दूर करें। संगत जी, सच में गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत बहुत ताकत है, हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी को वो खत्म कर देती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग और है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, ये है मेरी मम्मी का, जो कि हम पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़े हुए तो मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन गुरुजी का जब बुलावा आता है बड़े मंदिर का, संगत जी देखो मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ,
लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी अपने बच्चों को, अपनी संगत को कब कैसे बुलाना है वो गुरुजी खुद तय करते हैं। और संगत जी ऐसे ही हुआ कि ना हमारा बहुत टाइम से मन था कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएं, लेकिन शायद गुरुजी का भी बुलावा नहीं था। फिर संगत जी पिछले साल की बात है, गुरुजी का हमें बड़े मंदिर के लिए बुलावा आया जब हम पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी उस टाइम पे मेरी मम्मी को पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उन्हें ना पेट में हर टाइम दर्द रहता था। हमने टेस्ट भी करवाए लेकिन संगत जी टेस्ट में कुछ नहीं आता था, लेकिन उन्हें पेट में बहुत दर्द रहता था। तो ना उसके बाद संगत जी हम जब बड़े मंदिर गए तो वहाँ पे मेरी मम्मी ने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया। संगत जी गुरुजी का लंगर प्रसाद भी बहुत बहुत बड़ी मेडिसिन है हमारे लिए। मेरी मम्मी ने जब गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया तो उसके बाद संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी तो हम पे कृपा करते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते। वही चीज़ हमारे साथ हुई संगत जी। जब हम घर आ गए तो उसके बाद ना 2-3 दिन ऐसे निकल गए, लेकिन मेरी मम्मी को पेट में दर्द नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि उन्हें दर्द होता था। जब वो मेडिसिन ले लेते थे तो उसके बाद दर्द कम हो जाता था, फिर होने लग जाता था, फिर वो मेडिसिन ले लेते थे, फिर दर्द कम हो जाता था, ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन संगत जी जब हम बड़े मंदिर से आए उसके बाद मेरी मम्मी को ना ही मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ी और उनका पेट में दर्द ठीक हो गया। संगत जी ऐसे ही 4-5 दिन निकल गए और मैंने वैसे ही मैं अपनी मम्मा के पास बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि मम्मा अब आपका पेट दर्द कैसा है? तो मेरी मम्मा बोले कि अब तो 4-5 दिन हो गए, मुझे बिल्कुल पेट दर्द नहीं हुआ। संगत जी मैंने भी यही कहा कि चलो अच्छी बात है मम्मी कि आपका पेट दर्द नहीं हुआ, तो अब वह अगर आपको फिर भी लगता है हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो हम दिखा लेते हैं। मम्मी बोले कि नहीं अब मेरे को नहीं है दर्द, अगर फिर से हुआ तो फिर देखेंगे। संगत जी ये बात आई गई होगी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद संगत जी एक दिन ना मैं बैठी और मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरी माँ दी एड्डी वड्डी बीमारी नू ठीक किता, ਉਹਨੂੰ एड्डी वड्डी बीमारी नू एक छोटी जी इन्फेक्शन दे विच बदल दिता, पर तू फिर भी मेरा शुकराना नहीं किता। और संगत जी जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मेरे गूज बम्स आने लग गए और मैं एकदम हैरान हो गई। मैं फटाफट भाग के अपनी मम्मी के पास गई और मैंने मम्मी को बताया कि मम्मा देखो आपको पेट में कितने टाइम से दर्द था, लेकिन हम जब बड़े मंदिर गए आपने लंगर प्रसाद किया और उसके बाद आपका जो दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद अभी तक 10-12 दिन हो गए आपको बिल्कुल पेट दर्द नहीं हुआ। और मेरी मम्मी भी ये बात सुनकर ऐसे हो गए कि हाँ सच में उसके बाद से मेरा पेट दर्द नहीं हुआ। और देखो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तूने शुक्राना नहीं किया। उसी टाइम संगत जी मैंने और मेरी मम्मी दोनों ने मिलकर गुरुजी का शुक्राना किया और हमने सोचा कि आज हम चाहे थोड़ी देर, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर भी होगा हम घर पे बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग भी करेंगे। गुरुजी का शुक्राना करेंगे कि गुरुजी पता नहीं ऐसा कौन सा कष्ट था जो आपने लंगर प्रसाद खिला के हमारा कष्ट जो था उसे काट दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी सच में कई बार तो गुरुजी हमारे ऐसे ऐसे कष्टों को काट देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और गुरुजी हमें बताते ज़रूर हैं जब समय आता है। गुरुजी हमें बताते हैं कि मैंने तेरे वो बीमारी ठीक करी थी, मैंने तेरे लिए ये किया था, मैंने तेरे लिए वो किया था, लेकिन तू इतने नाशुक्रे हो, तुम शुक्राना करते ही नहीं। सच में संगत जी जब हमें परेशानी होती है तब तो हम भाग भाग के गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी हमें ठीक कर दो, लेकिन जब गुरुजी ठीक कर देते हैं तो संगत जी हम उसके बाद गुरुजी का शुक्राना करते ही नहीं है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए संगत जी, हमें तो दिन रात उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी हमें नहीं पता कि हमने तो ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण हमारे इतने कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि 90% जो आपके कष्ट हैं वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, आपको तो सिर्फ 10% भोगने पड़ते हैं। संगत जी हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि हम गुरुजी की शरण में हैं। इसीलिए संगत जी गुरुजी हमारे 90% कष्टों को अपने ऊपर लेके हमें सिर्फ 10% ही भोगने को देते हैं। और संगत जी वो उसमें भी कई बार हम घबरा जाते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैं हूं ना, मैं तुम्हारे हर पल साथ हूँ। संगत जी सच में गुरुजी वो भी किस तरह से हमसे भुगतवा देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। मेरे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी आप ऐसे ही हमारी बाँ हमेशा पकड़े रखना। अगर हमसे कभी भी कोई गलती हो जाए तो गुरुजी हमें बख्श देना मेरे मालिक, आप तो बख्शनहार हो, हमें बख्श देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।